संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मङ्गलभवन अमङ्गलहारी द्रवउसुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम सब सबरी प्रेम पर चर्चा करेंगे। मानस का अनोखा पात्र सबरी, जो विरक्ति और भक्ति की साक्षात मूर्ति, जिसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु स्वयं आते हैं। सबरी पिछले जन्म में एक महाराजा की रानी थी, बहुत ही सुंदर संपन्न। उस जन्म में भी प्रभु के प्रति, प्रभु के चरणों में अगाध प्रेम, संतों के सेवा करने का भाव, कीर्तन भजन आदि में मन रहा। एक बार माघ प्रयाग में कुंभ का आयोजन हुआ। वहाँ राजा के साथ रानी भी गई और वहाँ देखती है कि संतों की टोली भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए गाते नाचते जा रहे थे। उसके मन में भी ये भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों न हम भी संतों के बीच में जाकर प्रभु का कीर्तन भजन करके आनंदित हों। वह राजा से अनुमति मांगती है, परंतु राज्य कुल की मर्यादा के कारण अनुमति नहीं मिलता है। और वो मन में सोचती है कि इस रानी होने से क्या फ़ायदा है जब हम इस शरीर से भगवान का भजन और संतों की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो निर्णय लेती है और बिना किसी को बताए वह निकल पड़ती है। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम में जाकर प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, ये देह शरीर मेरा छूटे और अगले जन्म में भले ही हमें कुरूप बना देना,
नीच जाति में जन्म देना, लेकिन वहाँ पर संतों का सेवा कर सकूं, भगवत भजन कर सकूं। और ये उसकी भाव थी। और वो फिर गंगा में जल समाधि ले लेती है और शरीर का त्याग कर देती है, क्योंकि अंतिम समय में उसके विचार और प्रार्थना जिस अनुरूप रहा उसी के अनुरूप भगवान ने उसे सबर जाति में, भेलनी जाति में जन्म मिला। और सबरी बाल्यकाल से ही उसके भाव संतों की सेवा करने का और भगवत भजन करने का रहा। वह ऋषि संतों को पुष्प दे आती थी, फल फूल कर देती थी, सेवा करती थी, और हमेशा भाव और मन में प्रभु के चरण कमलों का दर्शन की लालसा रहती रही। परिवार के लोग, माता पिता उसके इस भाव से सोचते हैं क्यों न सबरी की शादी कर दी जाए, और उसके लिए उसकी शादी, उसके विवाह की तिथि तय होती है। और वो देखती है कि पशु पक्षी सब रखे हैं, तो माँ से पूछती है, माँ ये सब पशु पक्षी किस लिए हैं? तो माँ बताती है, बेटी तुम्हारी विवाह तय हुआ है और उसी में जो बाराती आएंगे उनके सेवा में, भोज में ये सब परोसा जाएगा। वह बहुत दुखी होती है और मन में सोचती है, और इसके लिए वह बिना किसी को परिवार में बताए निकल जाती है, और पशु पक्षी जो बंधे रहते हैं कमरे के अंदर किवाड़ खोल देती है और मुक्त कर देती है। और मुक्त करने के बाद वह पशु पक्षी भी अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि सबरी आज तूने हम सबको मुक्त किया है, तो भगवान भी तुम्हें मुक्त करेंगे। और वो पंपा सरोवर के में जंगल में जाकर छिपकर रहने लगती है। भूख लगने पर थोड़ा फल ये सब खा लेती है, जल पी लेती है, और संतों का दर्शन हमेशा करती है। और सोचती है कि संतों का सेवा तो प्रत्यक्ष रूप में संत लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मैं छोटी जात, नीच जात की हूँ, स्त्री हूँ। तो वह सेवा चुनती है कि क्यों न बूढ़े बूढ़े संत जिस रास्ते से जाते हैं उस कंकड़ कांटों भरा रास्ता है, तो हम उसको साफ कर दिया करें। और वो ऐसा ही करती है। उसके सेवा में प्रदर्शन नहीं, सेवा का दर्शन रहा। और वो दिन भर लकड़ी चुनती रही और साधु संतों के आश्रम के बगल में रखाती थी। उन लोगों से उठने से पहले ही वह रास्ता साफ कर जाती थी, और जिस रास्ते से संत लोग पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए आते थे, जो कांटे रहते थे उसे भी हटा देती थी रास्तों से। इस तरह कई दिन बीते। एक दिन कुछ देर से उठी और वो क्या देखती है, संत लोग देखते हैं कि वो कौन है जो रास्ता साफ कर जाता है, तो आवाज़ लगाते हैं, वो खड़ी रहो। और वो डर से कांपने लगती है, कहती है कि हमें माफ़ करिए, हम नीच जात की, सबर जात में भिलनी सबरी हूँ। तो संत लोग उसे तरह तरह का बातें कहते हैं, क्रोध भी करते हैं। पर उसी संतों के बीच में एक मतंग ऋषि थे। तो मतंग ऋषि ने कहा कि जो संतों का पथ साफ करती हो वो तो परम संत है, इस पर दया करो। मतंग ऋषि उसे अपने कुटिया आश्रम में लाते हैं और उसको कहते हैं तुम निश्चिंत होकर भजन भाव करो। मतंग का अर्थ हाथी होता है, हाथी का पूजन भी होता है और उसके पीछे कुत्ते भी भौंकते हैं। पर हाथी मतंग जो है वो दोनों पर न तो हर्ष और विषाद सब में समभाव रखने वाले श्री मतंग ऋषि जो संत रहे, तो संत के संग में शबरी की भक्ति भावना और दृढ़ होती है।
एक समय जब मतंग ऋषि वृद्ध हो गए, शरीर त्याग करने का वक्त समय आ गया, तो वो सबरी को बुलाकर कहते हैं, बेटी अब हमारा समय पूरा हो चुका है, हम जाएंगे। सबरी कहती है कि कब वापस आएंगे? तो वो कहते हैं, नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से वापस आया नहीं जाता। पर मतंग ऋषि ने उसे बुलाकर आशीर्वाद और आदेश दिया, बेटी सबरी, तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कुटिया में, झोपड़ी में प्रभु स्वयं आएंगे। ये नहीं पूछ सकी कि कब आएंगे, और इस आदेश मतंग ऋषि के द्वारा दिया गया, जिसके लिए अब उसकी रोज की दिनचर्या बन गई। वह रोज सुबह उठती, जो है रास्ता साफ करती, रास्तों पर पुष्प बिछाती और सोचती कि आज प्रभु अवश्य पधारेंगे, आज प्रभु दर्शन देंगे। वो नित्य जो है आसन बिछाती, फल फूल और लाती अपने प्रभु को खिलाने के लिए, और रास्ता साफ करती, प्रतीक्षा करती रही। इस तरह प्रतीक्षा करते करते दिन, महीने, वर्ष बीतने लगे और वृद्धावस्था आ गया, कमर झुक गया, आँख से देखना भी कम हो गया। और इस तरह वो हमेशा सोचती और प्रतीक्षा करती। क्यों? सबरी के हृदय में मतंग ऋषि द्वारा जो संत थे, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला। संत मतंग ऋषि उसके अनुकूल रहे, और उसके वचन में इतना उसे विश्वास था कि उसके हृदय में राम पद पंकज के नित्य जो है नव प्रेम भर रहा था। और वो प्रतीक्षा करती रही। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बैरन से भर लाई हूँ झबड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, पद पंकज की रजधर मस्तक चरणों में शीस नवाऊंगी, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या दासी की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और प्रभु के भाव में सदैव वह प्रतीक्षा करती, बाट जोहती, पुष्प बिछाती। प्रभु भाव के भूखे हैं। और क्या देखती है कि स्वयं प्रभु उसके कुटिया में पधारते हैं। ताहि देई गति राम उदारा, सब
शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझे भाई। राम उदारा, भगवान श्री राम उदार शिरोमणि, उदार शिरोमणि है प्रभु श्री राम। और शबरी के आश्रम पगुधारा, तो प्रभु श्री राम उदार शिरोमणि हैं। सबको परम गति देने के बाद विराध, सरभंग जी, खरदूषणादि, मारिच, जटायु और कबंध, इन सबको परम गति प्रदान करने के बाद प्रभु शबरी को परम गति प्रदान करने के लिए शबरी के आश्रम में पधार दे हैं। ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझे भाई। और मतंग मुनि ऋषि का वचन याद करके कृतकृत्य होती है, अपने गुरु का स्मरण करती है। प्रभु आ गए उसके घर। वस्तुतः देखा जाए तो शबरी की निष्ठा कौशल्या माता की तरह ही वात्सल्य भाव का रहा प्रभु के प्रति। जैसे माता प्रतीक्षा करती है अपने बच्चे का और स्नेह में डुबाकर 1000 गुना ज्यादा अमृत से सनी हुई फूल फल रखती है कि आएंगे तो खिलाएंगे, वो समझ नहीं पाती है कि कहाँ बैठाएं। सरसी जलोचन बाहु विशाला, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सरसिज लोचन, कमल के सदृश नेत्र और अजान बाहु, सिर पर जटाजूट और हृदय पर वनमाला सुशोभित हैं। श्यामल गौर राम लक्ष्मण भाव के भूखे हैं प्रभु। माता के यहाँ जो साक्षात भक्ति की प्रत्यक्ष मूर्ति शबरी को सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए माता की तरह अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर के करते हैं। और शबरी अपने आंसुओं से जो है प्रभु के चरण को धोती है। देखा जाए तो भक्ति के घर प्रभु स्वयं जाते हैं। अनोखी पात्र शबरी जो विरक्ति आश्रम शबरी के व्यक्ति होने को सूचित करता है। सादर जल लय चरण पखारे, अपुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। कंदमूल फल सुरस अति, रसीले स्वादिष्ट फल मूल प्रभु प्रेम के सहित खाते हैं और बार बार प्रशंसा करते हैं। शबरी धन्य है, शबरी माता धन्य है। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। पानी जोरी आगे भई ठाणी,
प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। कहीं विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मऊ मैं मति मंदय घारी। सबरी कहती है मैं अधम से अधम नारी, छोट जात नीच जात, मैं किस तरह है प्रभु आपकी स्तुति करूं। तो भगवान राम ही केवल प्रेम पियारा, रिझत राम स्नेह निसोते। प्रभु तो भाव के भूखे हैं और कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखऊं जैसा। प्रभु कहते हैं माँ आप स्तुति नहीं कर सकी, नहीं कर पा रही तो क्या हुआ। आज राम भाव विवल है। सबरी की भाव विफलता और सबरी माता मन वचन और शरीर से सर्वांग से प्रभु के प्रेम में सराबोर थी। स्वयं प्रभु सबरी को नौधा भक्ति सुनाते हैं और कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान। चौथी भगति गुण गण करई, करई कपट तजि गान। प्रथम भक्ति संतों का संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कौन? खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रदीना। संतों का लक्षण बतलाया गया है जो खट विकार काम क्रोध लोभ मुंह मद मत्सर इन 6 विकारों से रहित हो, अकिंचन हो, सर्वत्यागी हो और परोपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया। देखा जाए तो मतंग ऋषि संत का संग सबरी को मिला। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में नित नौ प्रेम बढ़े। राम कथा जो संतों का जीवन प्राण है, संत का संग और उनकी कथाओं में प्रेम का होना, ये दूसरी भक्ति है। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में, गुरु के चरण कमलवत चरण में का सेवा, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति यमान, तीसरी भक्ति कहते हैं मान रहित होकर गुरु के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित होकर सेवा करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान। चौथी भगति गुण गण करे, करई कपट तजि गान। कपट छल छोड़ करके गुण गान करें। और ये 4 भक्ति होने के उपरांत संत समझते हैं कि ये परम अधिकारी है, तो 5वीं भक्ति मंत्र जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दम शील
विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। छठदम शील विरति बहु कर्मा, बहु प्रकार की जो कर्म है उससे उससे वैराग्य। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जन हैं उनके धर्म के अनुसार पालन करना। सातहु सममय जग देखा, सातहु सम मोहिमय जग देखा, अमुते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति बताते हैं प्रभु शबरी से कि सारे जगत को प्रभु में देखना, सब में प्रभु का दर्शन करना, ये सातवीं भक्ति है। और हमसे भी अधिक संत का सेवा में मन का लगना, ये सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति बताते हैं कि जो भी मिले उसमें संतोष कर लेना और कभी सपने में भी किसी में दोष या निंदा न करना। आठहूँ जथा लाभ संतोषा, नहीं देखूं सपने हूँ पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, अमम भरोसा ही हरसन दीना। नौवीं भक्ति बताते हैं सरलता, सरल हो जाना, सरलता और व्यवहार, कपट रहित व्यवहार, और हर्ष विषाद में सम रहना, और हृदय में सदैव अच्छे भाव, प्रभु का भाव। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष दीना। भरोसा, विश्वास, भगवान शिव है। श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। मम भरोस ही हर्ष दीना। और आगे प्रभु कहते हैं नौ महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। असोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। कहते हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ रूप से सबरी में है। 9दा भक्ति, 9 भक्ति साक्षात सबरी प्रत्यक्ष मूर्ति, संतों का संग। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। और मम दर्शन फल परम अनूपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु कहते हैं मेरे दर्शन का यह फल है कि जीव सहज स्वरूप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो अपना सहज स्वरूप परम अनूपा, अनूप फल है, इसके समान कोई और फल नहीं है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। 9धा भक्ति सबरी को सुना करके प्रभु, जो सबरी विरक्ति और भक्ति और उपासना की साक्षात मूर्ति थी, सबरी दर्शन मिला सबरी को। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित सीतान्वेषण, सीता की खोज में माँ सबरी से पूछते हैं तो वो कहती है पंपा सरहु जाऊं रघुराई, तो हुई है सुग्रीव मिताई। वहाँ सुग्रीव से मित्रता होगी, पंपा सरोवर के पास जाइए। और जाने से पहले सब कथा कहकर सबरी कहीं कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह, हरिपद लीन भई जा नहीं फिरे।
कहीं कथा सकल बिलो की हरि मुख। प्रभु का मुख और चरण हृदय में धारण करते हुए अपने शरीर को जलाकर त्याग कर करके लीन हो गई, जहां से वापस नहीं आना होता। कहीं कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक लीन हरि पद, लीन जहाँ नहीं फिर। जहां से वापस नहीं आना होता वहां लीन हो गई सबरी। जातहीन अग जन्म मही, मुक्त किन्ह अस नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसी प्रभु ही विचार। सबरी को धन्य कर देते हैं। धन्य है प्रभु। आइए हम सब मन बाड़ी को आनंदित करने के लिए भगवान के पावन नाम का जप करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धन्य है सबरी, धन्य है प्रभु। श्री राम जय राम, जय जय राम।